अगर आप एक होम बेकर है या फिर आपने अभी अभी अपने बेकिंग की जर्नी को स्टार्ट किया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। सो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट ग्लास केक की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही क्विक और झटपट बन जाती है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसी रेसिपी के साथ मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट स्पॉन्ज को पहले से बना करके रख लिया था। अब हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर की लेयर को हटा दिया, नहीं जो स्टिकी वाला पार्ट होता है उसको मैंने हटा दिया है। और उसके बाद अभी हम इसको 3 लेयर में कट करेंगे। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स में कट कर लिया। और फिर जो हमारा ग्लास है ना, जिसमें हम ये केक बनाने वाले, उसके साइज़ का हमारे पास कोई भी कटोरी या फिर ग्लास है तो उससे इस तरीके से सर्कल फॉर्म में इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सर्कल कट कर लिया। और जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम छोटे छोटे क्रम्स में इसको क्रश कर लेंगे। तो उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं ग्लास में। देखिए होता क्या है, जब भी हम न्यू अपने बेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम नए होते, हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं होते हैं या फिर ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो है ट्रस्ट इशू आता है। नहीं, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता है कि हम बेकरी के जैसा केक बना सकते हैं। और इस तरह और फिर इस वजह से वो हमें ऑर्डर भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट पार्ट होता है कि नहीं, इन ग्लास केक के थ्रू आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने टेस्ट को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ में बनते हैं। तो कम यानी बहुत ज़्यादा, जैसे 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ या फिर मैक्सिमम 50 रुपीज़ में आप इसे सेल कर सकते हैं। तो लोग आसानी से इसको ले सकते हैं। या फिर आप फ्री में भी छोटे छोटे ग्लास में इस तरह से बना करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों तक अपना टेस्ट पहुंचाने के लिए, अपने आसपास अपने नेबर्स में या फिर छोटे छोटे बच्चों में। इस तरीके से आप फ्री में भी स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि आपका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मैंने भी अपनी जर्नी की शुरुआत इसी ग्लास केक के साथ में किया था। यानी मेरे घर के पास एक शॉप थी, वहाँ पर मैं सेल करती थी और आज भी ये ग्लास केक मेरे सेल होते हैं। और इसी के थ्रू मुझे ऑर्डर्स आना भी स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो इस तरीके से ये ग्लास आते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं। और आपको ये किसी भी डिस्पोजेबल जो शॉप होती है जहाँ पर इस तरीके से प्लेट ग्लास वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर ये मिल जाएगा ईजिली। और ये 50 ग्लास का एक बंडल होता है, ये 120 या फिर 130 रुपये में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। और इस तरीके से इसकी लिड भी आती है, तो आप इसमें बना करके आराम से इसको लिड से कवर कर सकती हैं। तो इजीली आप इसको किसी को भी सेल कर सकती हैं। तो अभी जो क्रम्स मैंने बना करके रखा था वो हम पहले इसमें एक लेयर डाल देंगे नीचे। तो सारे ग्लास में मैंने थोड़े थोड़े क्रम्स डाल दिए हैं। और इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर 8 ग्लास बना करके दिखाऊँगी। तो ये मैं बाकी आप अभी मैं आपको चॉकलेट फ्लेवर में बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं और भी बाकी फ्लेवर में आपको बना करके दिखाऊँ तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वो भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे सर्कल्स कट कर लिए थे। जो सर्कल हमारे निकले थे वो हमने साइड में रख लिया, उसको हम सेकंड लेयर में यूज़ करेंगे। नीचे हमने जो हमारा क्रश वाला था पार्ट वो उसको हमने डाल दिया है सारे ग्लासेस में थोड़े थोड़े करके इस तरीके से। और फिर यहाँ पर मैंने शुगर सिरप बना करके रखा, उससे हम हल्का हल्का सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मैंने 1 चम्मच शुगर लिया था और उसमें 1 कप पानी डाल करके उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था। तो इस तरीके से हमारा शुगर सिरप रेडी हो चुका है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे ग्लासेस में डाल दिए हैं। तो हमारा जो केक है वो मॉइस्ट रहेगा, यानी ड्राई नहीं लगेगा जब खाने के टाइम। और ये मैंने क्रीम पहले से ही बीट करके रखी थी। अगर आपको क्रीम की रेसिपी चाहिए तो उसका भी डिटेल्ड वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। और ये गनाश भी मैंने बना करके रखा हुआ है। तो अभी हम क्रीम में गनाश को अच्छे से डाल देंगे, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमें एक चॉकलेट क्रीम हमारा रेडी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैंने इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। और पाइपिंग बैग में मैंने N1 नोज़ल लगाया हुआ है, उससे डिज़ाइन बहुत अच्छी आती है। तो जब भी हम कप केक बनाते हैं या फिर जार केक बनाते हैं तो उसके लिए ये बहुत इजीली इससे जो रोजेट फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो बन जाते हैं। तो हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से रोजेट बना दूँगी नीचे। तो ये देखने में बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से सारे ग्लासेस में मैंने बना दिया है। तो आप छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हो। और अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट पाइपिंग बैग में कट लगा करके भी आप ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप सिंपल डिज़ाइन, यानी सिंपल कट करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे ग्लासेस में मैंने इस तरीके से रोजेट बना दिए हैं। अब जो मैंने
गनाश बना करके रखा, उसकी भी हम यहाँ पर एक लेयर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग बैग भी फिल कर लिया था और ज़िगज़ैग करते हुए यहाँ पर हम अच्छे से गनाश को डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे। अगर मैं डायरेक्ट स्पून से करती तो उससे क्या होता, कहीं कम होता, कहीं ज़्यादा होता और फिर साइड में लग जाता ग्लास में, तो देखने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग के थ्रू डाला है मैंने। और फिर हमने जो कट करके रखा था सर्कल, उसको हम सेकंड लेयर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये मेरा जो ग्लास है वो थोड़ा छोटे साइज़ में है, तो इसमें 2 लेयर्स क्रीम की और 2 लेयर्स केक की आती हैं। बट अगर आपका ग्लास थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसमें 3 लेयर्स भी आती हैं। बट मैं इसी साइज़ में बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर भी सारे ग्लासेस में डाल दिया है और फिर उसको भी हम अच्छे से सोक कर लेंगे। और दोबारा से मैं इस तरीके से यहाँ पर फ्लावर्स बना रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप फ्लावर्स बनाओ या फिर रोजेट बनाओ, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से ग्लासेस में। तो कुछ ग्लासेस में मैंने इस तरीके से रोजेट बना दिया और कुछ में मैंने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं। और फिर हम दोबारा से यहाँ पर गनाश को डालेंगे अच्छे से पाइपिंग बैग की हेल्प से, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा चोको चिप्स भी डालेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे जो चॉकलेट केक होता है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करके देंगे, अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाले को देखने में जब अच्छा लगेगा तो ही वो ख़रीदेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छा हमारा जो ग्लास केक है या फिर आप जार केक भी बोल सकते हैं, रेडी हो चुका है। अब इसको मैं इस पर लिड लगा दूंगी और फिर हम इसको शॉप में भेज देंगे या फिर सेल करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे जार केक या फिर ग्लास केक सेल किए हैं। आप भी इसको अपने बिज़नेस में इंक्लूड कर सकते हो, अपने बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।